हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं, तो उनमें से एक थ्योरी है जिसका नाम है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी थी? एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन, और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1904 में। तो चार्ल्स स्पीयरमैन कहते थे कि जो भी एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटीज, उसकी बौद्धिक क्षमताएं, उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। तो पहला होता है हमारा जनरल एबिलिटी यानी कि जी फैक्टर, दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक एबिलिटीज यानी कि एस फैक्टर। अब चार्ल्स स्पीयरमैन कहते थे कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस किस बात पर निर्भर करती है? उसके जी फैक्टर और एस फैक्टर पे। और वो ये भी कहते थे कि जो टोटल इंटेलिजेंस है किसी भी इंडिविजुअल का, वो किसके बराबर है? जी फैक्टर प्लस एस फैक्टर के बराबर। मतलब जितनी उसके अंदर जनरल एबिलिटीज है और जितनी उसके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज है, अगर उसको हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगी? उसकी टोटल इंटेलिजेंस। अब जी फैक्टर रेफर्स टू द नेटिव इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि जो जी फैक्टर होता है वो क्या होता है? हमारी इनबॉर्न होता है, नेटिव होता है, मतलब जन्मजात। When we perform an intellectual task, our G factor is responsible for it. हम जो भी मेंटल टास्क करते हैं, इंटेलेक्चुअल टास्क जिसमें हमारी माइंड की एनर्जी यूज हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जी फैक्टर, हमारी जनरल एबिलिटीज। देखिए, जी फैक्टर यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटीज। अब देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ी स्पेसिफिक एबिलिटीज दिखानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग है, तो उसमें जी फैक्टर तो काम करता है, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज चाहिए तो उसमें एस फैक्टर भी काम करता है। जैसे कि ड्राइंग की एबिलिटी होना या फिर कोडिंग की एबिलिटी होना, इन सब में क्या एस फैक्टर भी काम करता है। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ जी फैक्टर यानी कि जी फैक्टर की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है इट इज अ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। मतलब कि ये हर किसी के अंदर इनबॉर्न होती है, जन्म से ही आती है। जो जी फैक्टर है हमारा यानी कि जनरल एबिलिटीज है वो इनबॉर्न होती है, जन्मजात होती है। दूसरा, इसको बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर जनरल मेंटल एनर्जी। ये हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तीसरा, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो उसका जी फैक्टर है यानी कि उसका जो जनरल एबिलिटीज हैं वो हमेशा सेम रहती है। चाहे उसकी एज बढ़े तब भी वो ना कम होती है ना ज्यादा होती है, जी फैक्टर वो बराबर रहती है। फिर अगला पॉइंट है इंडिविजुअल डिफर्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर जी फैक्टर। यानी कि हर एक व्यक्ति में, हर एक इंडिविजुअल में जो जी फैक्टर होता है क्या वो अलग अलग होता है। अब जनरल एबिलिटीज आर यूज्ड इन एवरीडे एक्टिविटी ऑफ लाइफ। मतलब हम दिन में जितने भी काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारे डेली की वर्क्स हैं, उसमें कौन सी एबिलिटीज होती है? जनरल एबिलिटी, यानी कि हमारा जी फैक्टर यूज होता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड डायरेक्टली विद यूज ऑफ जी फैक्टर। हायर द यूज ऑफ जी फैक्टर ग्रेटर आर चांस ऑफ सक्सेस। मतलब जो हमारी सफलता है वो किस बात पर निर्भर करती है? जितना ज्यादा हम अपनी जी फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जनरल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, उतने ही सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा जी फैक्टर, उसकी विशेषताएं, उसके एट्रीब्यूट्स। अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एस फैक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पेसिफिक एबिलिटीज आर लर्न एंड एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरमेंट। जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं वो हम क्या अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं। जी फैक्टर में क्या था कि वो हमारे अंदर इनबॉर्न होती है, लेकिन एस फैक्टर क्या है? हम अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक एबिलिटी वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। कि एक ही व्यक्ति जब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करता है तो उसमें जो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिंगिंग कर रहा है एक आदमी, तो उसमें इसका एस फैक्टर अलग होगा, लेकिन वही आदमी जब ड्राइंग करेगा तो उसमें उसका एस फैक्टर क्या होगा? अलग होगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा इंडिविजुअल्स डिफर इन अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। हर एक इंडिविजुअल में एस एबिलिटी यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक एबिलिटी अलग अलग होती है, जैसे कि जी फैक्टर सब में अलग अलग होता है। अब अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफर्ड बोथ इन द जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक फैक्टर्स। मतलब वही बात है कि हर अलग अलग लोगों में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर अलग अलग होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक्स इज पार्टली ड्यू टू जनरल इंटेलिजेंस एंड पार्टली ड्यू टू सम स्पेसिफिक एप्टीट्यूड फॉर हिज सब्जेक्ट।
अब जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, वो इकोनॉमिक्स में जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो किस वजह से होगी, उसके जनरल इंटेलिजेंस की वजह से, और कुछ उसके पास जो स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं उस सब्जेक्ट के लिए, यानी कि इकोनॉमिक्स में अगर उसके पास कुछ स्पेसिफिक एटीट्यूड है तो वो अलग होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, जनरल इंटेलिजेंस यानी जी फैक्टर, तो हो गया जी, और यहाँ पे फिर जो उसके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज थी सब्जेक्ट के लिए यानी इकोनॉमिक्स के लिए, वो क्या हो गया S1, स्पेसिफिक फैक्टर G प्लस S1। अब अगर साइंस में उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे हम, वही रहेगा, रिजल्ट क्या होगा, G फैक्टर प्लस S फैक्टर। अब देखिए उसी इंडिविजुअल का दूसरी फील्ड में दूसरी एक्टिविटी में क्या S फैक्टर बदल गया S2, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, जैसे हमने पढ़ चुके हैं एट्रीब्यूट्स में S फैक्टर के। अब है कि दस द जी फैक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द स्पेसिफिक एक्टिविटीज। हम कोई भी एक्टिविटी करें तो उसमें जी फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर हम कोई स्पेशल एबिलिटी वाले काम करें तो उसमें हमारा एस फैक्टर भी यूज होता है, लेकिन जनरल एबिलिटीज हमारी हर एक्टिविटी में यूज होती है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ बेटर इंसाइट टू द टीचर रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। टीचर को क्या इंटेलिजेंस का नेचर समझने में हेल्प करता है ये थ्योरी, क्योंकि इससे हमें पता चला ना कि जनरल इंटेलिजेंस होती है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है, तो इससे क्या हमें उसके बारे में पता चला। फिर कहता है कि एस फैक्टर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रेनिंग और लर्निंग। जो हमारा स्पेसिफिक एबिलिटीज है यानी कि एस फैक्टर है, उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग करके और लर्निंग करके। और लर्निंग कहाँ से होगी, हमारी एनवायरमेंट से। दिस थ्योरी इज यूजफुल फॉर गाइडिंग कंस्ट्रक्टिंग सेट ऑफ एबिलिटी टेस्ट। इस थ्योरी का इस्तेमाल किस में होता है, टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में और टेस्ट को गाइड करने में। तो आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ इसमें कमियां रही हो तो माफ कीजिएगा, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।